नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर हमेशा आपको डर सताता है या फिर आप डिप्रेस रहते हैं या फिर किसी चीज़ का आपको डर लगता है या फिर हमेशा टेंशन रहता है या फिर आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन सभी चीज़ों पर एक बहुत आसान सा उपाय बताने वाला हूँ और इसको कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ। ये परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के रचित एक स्तोत्रों में से है। अभी इसकी एक छोटी सी अनुभूति पहले आपको बताता हूँ और उसके बाद मैं वो उपाय बताता हूँ। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगे वो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियो को पहुँचाइए, जिससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। तो अनुभव कुछ कुछ इस प्रकार है। एक आदमी था, हमारे पहचान वाला था। तो उनको अचानक से बहुत दिनों से उनके मन में घबराहट रहती थी। जैसे कि घर में अकेले बैठते थे, वैसे उसके बाद कोई पीछे से आ रहा है, कोई नज़दीक खड़ा है लेकिन दिख नहीं रहा है। उसके साथ में ही ऐसे विभिन्न प्रकार के उनको ऐसे आभास होते रहते थे जो सच नहीं थे, पर उसकी वजह से उनके मन में कोई डर बैठ गया था। उसके साथ ही वहाँ पे कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटना हो रही थी, जैसे कि उनको रात को 2 बजे 3 बजे अचानक से नींद आती थी। वो बहुत डिप्रेशन में रहते थे और उनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी, तो उसकी वजह से उनका काम पर ध्यान नहीं होता था। इसके साथ में उनकी जो वाइफ थी, उनको भी इसी तरह की कुछ समस्या थी। तो उन्होंने बहुत दिन से इस पर उपाय खोजना चाहा, लेकिन वो हो नहीं रहा था। बहुत सारे कुछ चीज़ों का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन वो भी वहाँ पे कुछ अच्छा तरह से उनको उपाय नहीं मिला या फिर उसका जो रिज़ल्ट था वो अच्छा नहीं मिला। वो एक दिन हमसे मिलने के लिए आए और उसके बाद मैंने बोला कि आपकी क्या समस्या है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे अचानक से बहुत सारी चीज़ों का डर लगता है और उसके बाद मैं अचानक से घबराहट होती है, अकेला होता हूँ तो अजीब व गरीब ख्याल आते हैं और कोई काम ठीक से हो नहीं पाता। जब भी मैं नया काम करता हूँ मुझे फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत मेरे माइंड में डर बैठ गया है। तो मैंने बोला ठीक है, तो एक आप काम कीजिए, आप शनिवार को मेरे पास आ जाइए, उस दिन मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो उसके बाद वो चले गए और शनिवार को आ गए। सुबह 8 से 9 बजे के बीच में वो आए। फिर हम हमारे यहाँ पे पूजा घर में गए। वहाँ परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जो तस्वीर है, उसके सामने बैठने के बाद मैंने उनको बोला कि जो आपको डर लगता है उस पर मैं आपको एक स्तोत्र पाठ करके देता हूँ। तो वो स्तोत्र आपको क्या करना है, आपको सुबह और शाम 2-2 बजे 2-2 बार या 3 बार सुबह 3 बार रात को आपको बोलना है। उसके साथ ही जब भी आपको डर लगे ये आपको बोलना है। 21 दिन में आपकी समस्या पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद मैंने वो स्तोत्र पाठ उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने करना चालू कर दिया। जब वो अगले हफ्ते मेरे पास आए थे शनिवार को, तो उन्होंने एकदम से साक्षात दंडवत मुझे कर दिया, साष्टांग प्रणाम कर दिया और उन्होंने बोला कि मेरी तो समस्या लगभग ख़त्म हो गई है। एक नया उनको प्रोजेक्ट मिला था। वो प्रोजेक्ट जैसे ही उनको मिला, उन्होंने बोला कि वो प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अभी शुरू किया है और उनका जो शुरुआती काम था, जब उनको फ्रस्ट्रेशन आता था तो वो इस बार नहीं आया। तो उनका एक हफ्ते बाद ये रिज़ल्ट था। उसके बाद वो उन्होंने टोटल 21 दिन किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि उनको जो डर लगता था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, वो पूरी तरह से जीरो हो गया। और उसके बाद उन्होंने मुझे जो बताया अनुभव, वो इतना आश्चर्यकारक था कि जो उनको लगता था आजू बाजू में कोई है, उनको ऐसा लगने लगा उनके साथ ही साक्षात भगवान दत्तात्रेय बैठते हैं और उनके आजू बाजू ही होते हैं। उनको चंदन का सुवास आने लगा। ऐसे बहुत सारे उन्होंने दिव्य अनुभूति ली, तो उसकी वजह से उनका ये डर पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। आपको भी इस तरह का अगर कोई डर लगता है, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें आपके आसपास हो रही है, तो इस दिव्य स्तोत्र का पाठ आप भी ले सकते हो और इसका 21 दिनों तक पाठ भी कर सकते हो। तो वो स्तोत्र कुछ इस प्रकार है।
भयाचे जे भय भक्ता दे अभय, ते हे दत्तात्रेय पायवंद्य. भासे जे द्वितीय तेची दावी भय, म्हणून हे पाय ध्यावे चित्ती. मुळी नसे द्वय, तेथे कैसे भय. बाळा जेवी द्वय भासे छाया, पाहुनी सावली बाळक आपुली. भीतसेही बोली हो कायिक, अंतर्दृष्टीने हे गुरुपद ध्याता. द्वयाची न वारता कल्पांतीही, वासुदेव म्हणे स्वभिन्न हे पद. स्वचित्ती सदैव भावे चिंती. तो कुछ इस प्रकार इसका पाठ है। इस पाठ का मैं अगले वीडियो में और डिस्क्रिप्शन दूंगा। और आपको भी अगर विभिन्न प्रकार से डर लगता है या फिर कोई समस्या है जो आपको आजू बाजू घटित हो रही है, विचित्र विचित्र घटनाएं, तो आप भी इसका पाठ कीजिए। तो इसके अंत में इसकी जो फलश्रुति है उसमें वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी कहते हैं कि जो भी इसका मनन चिंतन करेगा, अंतर्दृष्टि से इसका पाठ करेगा, उसको जो भय है वो कल्प के अंत तक भी नहीं सताएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी में वो कहते हैं कि जहाँ पे द्वय है ही नहीं, द्वय का मतलब क्या है? दो चीज़ें। तो हमें डर कब लगता है? जब ऐसी चीज़ें आजू बाजू होती है जो हमसे अलग है। लेकिन यहाँ पे आजू बाजू में पूरा का पूरा अगर ब्रह्म तत्व है तो कहाँ से डर लगेगा? तो नहीं लग सकता। तो इसी वजह से इस स्तोत्र का एकदम दिव्य स्तोत्र है। बहुत सारे लोगों ने इसका अनुभव लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको परीक्षा का डर लगता है या फिर बहुत सारे डर लगते हैं, और आप भी उसमें से एक हो। तो आप भी इस दिव्य पाठ का लाभ जरूर लीजिए। और जिनको भी ऐसी समस्याएं हैं तो वो सारे के सारे लोग इसका पाठ जरूर कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ये शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। धन्यवाद।